वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज श्री योगेश्वरानंद सरस्वती जी की जीवनी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। इस महाकाव्य को थोड़े में कहना असंभव है, फिर भी उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी 14 वर्ष की आयु में किसी सच्चे गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े। तब उनका नाम व्यासदेव था। संस्कृत व्याकरण, उपनिषद, शास्त्र आदि का अध्ययन किया। कश्मीर में उनको स्वामी परमानंद अवधूत जी के दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ। उससे अत्यंत प्रभावित होकर उनके सानिध्य में 1 मास तक रहे और उनसे अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा इत्यादि हठयोग की क्रियाओं में पारंगत हुए। ये सब साधना कर लेने पर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति न होते देखकर महाराज जी अंत में तीर्थापुरी अर्थात तिब्बत से आए हुए एक सिद्ध योगी से हर्षिल में मिले, जिन्होंने महाराज जी को शक्तिपात द्वारा संपूर्ण आत्मज्ञान 15 घंटों में करा दिया। इस विज्ञान को महाराज जी ने मौन रहकर दृढ़ भूमि कर लिया। तत्पश्चात आत्म साक्षात्कार की पुरानी आश परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए साधकों को योगाभ्यास भी कराते रहे। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगोत्री, उत्तरकाशी, ऋषिकेश और पहलगाम में योग निकेतन के नाम से प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। यहाँ पर ऋषियों की आत्म साक्षात्कार परंपरा का क्रियात्मक प्रशिक्षण संभव हो सका। इन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी की। जापान, हॉलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों में भी महाराज जी ने साधना केंद्र खोले और वहाँ के श्रद्धालु आज भी इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये श्रद्धालु प्रतिवर्ष भारत में ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री और गोमुख तक जाते हैं और योग साधना करते हैं। मनाली में भी महाराज जी के आशीर्वाद से अरुणा जी एवं ललिता जी ने
योग निकेतन आश्रम की नई शाखा खोली है। विदेशी श्रद्धालु यहाँ भी प्रतिवर्ष आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। श्री महाराज द्वारा निजी अनुभूति के आधार पर लिखी गई आत्मविज्ञान, बहिरंग योग, हिमालय का योगी आदि पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए पंजाबी बाग दिल्ली में इस योग निकेतन ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस योग निकेतन की स्थापना करने वाले महाराज जी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योगी थे और उनके जीवन काल में ही हिमालय के सभी योगी उनकी धाक मानते थे। आखिर इस बेजोड़ प्रभाव का कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि महाराज जी ने हठ योग, लय योग, तंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के सभी प्रमुख साधनाओं का न केवल अध्ययन किया था, बल्कि उनकी क्रियात्मक साधना करने के पश्चात उनके विषय में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे थे। उनकी बहिरंग योग पुस्तक में 300 प्रकार के आसन और 60 प्रकार के प्राणायाम और विविध बंध मुद्राओं और शुद्धिकरण कर्मों का उल्लेख किया गया है। योग की अन्य किसी पुस्तक में इतनी यौगिक क्रियाओं का विविध और प्रभाव सहित वर्णन नहीं मिलता। दूसरा कारण इस प्रकार है, एक व्यक्ति कुछ पढ़कर या सुनकर योग पर कुछ लिख देता है। दूसरा उसे पढ़ने सुनने के साथ उसे क्रियात्मक रूप से अपने जीवन और आचरण में उतारकर साक्षात्कार कर चुका है। इस मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं और उनके निवारण के उपायों में सिद्धहस्त हो चुका है। यही स्व अनुभूति महाराज जी के ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरा कारण इस प्रकार है, प्रायः देखने में आता है कि योगी लोग दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान नहीं होते तथा विद्वान लोग योग के क्रियात्मक अभ्यास से अपरिचित पाए जाते हैं। महाराज जी के जीवन में ये दोनों पक्ष न केवल भली प्रकार संजोए गए थे, अपितु भली प्रकार समुन्नत हो चुके थे। इन्हीं कारणों से आर्य समाज में योग के प्रचार का बीड़ा उठाने वाले महात्मा आनंद स्वामी, प्रभु आश्रित जी, स्वामी आत्मानंद जी और स्वामी सच्चिदानंद जी आदि सभी योग के महारथियों ने श्री महाराज जी को योग के गुरु के रूप में स्वीकार किया। महाराज जी द्वारा लिखित ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो कुछ भी लिखा गया है वह एक प्रौढ़ अनुभवी योगी ने हजारों साधकों को प्रशिक्षण देने के बाद लिखा है। ये ग्रंथ साधारण योगासनों से लेकर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कराने वाली उच्चतर साधनाओं तथा आत्म साक्षात्कार कराने में गुरु के अभाव में भी कुशाग्र बुद्धि साधकों का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। ध्यान समाधि आजकल लुप्तप्राय है और बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से अधिकार करके चंद घंटों के लिए भी बैठना कितना कठिन है। महाराज जी ने ललिता जी को पहले 1 दिन की समाधि लगवाई, फिर धीरे धीरे समाधि की अवधि बढ़ाते हुए पहलगाम में 5 दिन की समाधि लगवाई। अंत में पंजाबी बाग आश्रम में अक्टूबर 1983 में 10 दिन की ध्यान समाधि लगवाकर ललिता जी को पूरी तरह से इस विद्या में पारंगत कर दिया।
इस परम ज्ञान को जीवित रखने के लिए महाराज जी केवल ललिता जी को ही तैयार कर पाए। इस बात को महाराज जी ने योग निकेतन के 1983 के वार्षिकोत्सव में अपने प्रवचन में स्पष्ट किया। सब देवियों के लिए आदर किया और उस आदर के लिए मैं देवियों के लिए सारे जीवन का एक तरह से निचोड़ ललिता देवी को योग के लिए तैयार किया है। 10 दिन की समाधि लगा करके इसने देवियों के सिर को बहुत ऊंचा बना दिया है। तो कितने महत्व की बात है। बिना खाए बिना पिए टट्टी पिशाब के एक आसन पर बैठी रही। अष्टांग योग जिसको कहते हैं, हम लोग अष्टांग योग को ही मानने वाले हैं। इसमें 10 दिन की समाधि में 8 अंगों को भी पार कर करके समाधि के ऊपर भी अगर कोई 2 अंग और बना दिए जाए, क्योंकि समाधि के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि भी अगर इसके ऊपर और भी कोई समाधि की स्टेज बना दी जाए तो उस अवस्था में पहुंच करके इसने 10 दिन तक यम नियमों का भी पालन किया। आसन भी इतना दृढ़ रहा, टस से बस नहीं हुई, प्राण की गति भी बहुत कम हो गई, नाड़ी और पल्स भी 70 से नीचे चली गई। तो जड़ सी होकर के बैठी रही, कोई परिवर्तन शरीर के अंदर देखने में नहीं आया। तो कितना अधिकार ये शरीर के ऊपर पैदा किया है और तुम्हारे लिए देवियों के लिए कितनी ऊंची प्रेरणा पैदा की है। तो मैं तो तुम्हारे लिए गया मातवी ऋण को चुकाने के लिए एक देवी को तुम्हारे लिए समर्पण कर रहा हूँ। भविष्य में तुम्हें देवियों को सबको योग सिखाया करेगी और तुम्हारे अंतःकरणों को, मनों को, शरीरों को सब प्रकार की उन्नति करने में तुम्हारी सहायक होगी। जितनी भी जीवन की कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में तुम्हारे लिए प्रेरणादायक होगी। तो इस 10 दिन की समाधि में जो इसने अनुभव किया वो तो बहुत लंबा है। मैंने एक दिव्य ज्योति विज्ञान ग्रंथ लिखा है, उसमें 154 प्रकार की ज्योतियां इस मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होकर के गोया उत्पन्न होती हैं और उन ज्योतियों के द्वारा हम आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष करने में समर्थ होते हैं। तो उन ज्योतियों का विभाग कर करके भले प्रकार से इन ज्योतियों के द्वारा आत्मा और परमात्मा के प्रत्यक्ष करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये है इसकी 10 दिन की समाधि का अंतिम निचोड़। अर्थात दिव्य ज्योति के द्वारा परमात्मा का कोई रंग रूप लोग नहीं बतलाते, लेकिन ये दिव्य ज्योति में जैसे आकाश के साथ में जो चीज मिल जाएगी वो आकाशवत हो जाती है, इसी प्रकार ये दिव्य ज्योतियां जब भगवान के साथ में मिल जाती हैं तो भगवान भी दिव्य ज्योतियों के रूप में प्रकट होकर के हमारे अंतःकरण में साक्षात्कार का हेतु हो जाया करता है। तो उन दिव्य ज्योतियों का अध्ययन करते करते उनके द्वारा साक्षात्कार करते हुए ज्योति के द्वारा भी भगवान के दर्शन होते हैं। ज्योति 3 प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक ज्योति होती है, एक भौतिक ज्योति होती है। भौतिक ज्योति जैसे ये अग्नि की है, ये भी ज्योति रूप है। हमारे शरीर में भी जो तेज रूप ज्योति है वो भी अग्नि की ज्योति है। भगवान भी सब ज्योतियों की ज्योति, वो भी अग्नि का ही रूप है। इसलिए सारे विश्व में व्याप्त होकर के सबको गतिशील बनाए रखता है। जैसे विद्युत सब जगह तारों वगैरह को इधर उधर टेलीफोन आदि सबको गतिशील बनाए रखती है, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भगवान की दिव्य ज्योति है प्रकाश के रूप में, वो भी हमारे शरीर को दिव्य सा बनाए रखती है, शरीरों को प्रेरणा प्रदान करती रहती है। तो उन दिव्य ज्योतियों का अध्ययन करने के लिए 10 दिन की समाधि में इसने पहले तो 3 दिन तक इन ज्योतियों का अध्ययन किया, फिर निर्विकल्प सी अवस्था होकर के शांत होकर के बैठ गई। योग साधना एक कठिन विद्या है,
इस विषय पर जिज्ञासुओं के मन में अनेक प्रश्न उठते रहे। महाराज जी ने समय समय पर उनका शंका समाधान किया। उनकी कुछ वीडियो क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं। आशा है आप सभी श्रद्धालुजन इसका लाभ उठाएंगे। सामान्यतः समझा जाता है कि योग साधना योगियों के काम की विद्या है। योग साधना की परम स्थिति में हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि योग साधना सामान्य व्यक्ति के लिए क्या महत्व रखती है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। महाराज जी इसका बड़ा सरल उत्तर देते हैं। समाधि की उपयोगिता ये है कि शरीर और मन पर अधिकार हो जाना। शरीर पर कंट्रोल कितनी आराम से बैठी हुई है 8 दिन से। मन पर कितना कंट्रोल है, आप तो थोड़ी देर के अंदर ऐसे करेंगे, कुछ नहीं कर रही है, तो कितना बड़ा अधिकार कोई कर सकता है। सारी जिंदगी ये मन नचाता रहता है शरीर को और हमें सबको। इस पर जब हमारा अधिकार नहीं है तो और संसार के पदार्थों पर और विज्ञान पर क्या अधिकार होगा। तो ये है शरीर पर कंट्रोल और मन पर कंट्रोल करना योग सिखाता है। कई बार साधक का मन ध्यान समाधि में नहीं लगता। ध्यान समाधि में मन न लगने का क्या कारण है, महाराज जी उत्तर देते हैं। तो यज्ञ बड़े आवश्यक है योगी के लिए। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 चीजें पहले होनी चाहिए। फिर ये आसन, प्राणायाम और समाधि की बात आती है। तो उनका तो अमल नहीं करते और एकदम ध्यान समाधि में कैसे मन लग जाएगा, कैसे शरीर पर अधिकार हो जाएगा। जिज्ञासु पूछते हैं, ध्यान समाधि का सही तरीका क्या है। इस विषय पर महाराज जी ने समझाया। ध्यान का तरीका ये है कि ज्योति के द्वारा, शब्द के द्वारा, या किसी को ध्यान करना चाहता है पल्स को पकड़ करके बैठ जाए और इसके साथ में मंत्र का जाप करे, ओम का या प्रणव का। तो पहले मोटे रूप से मन को पल्स के ऊपर लगाना चाहिए, ये भी शब्द है। फिर हाथ की भी गति होती है, इस गति के साथ संबंध बना करके हाथ का, इसकी गति को गिनते हुए, करते हुए उसको ध्यान का विषय बनाना चाहिए। फिर वही शब्द ला करके यहाँ मस्तिष्क में उसको भी ध्यान का विषय बनाना चाहिए। इससे बुद्धि भी सूक्ष्म बनती है, मन पर भी अधिकार हो जाता है और इतनी सूक्ष्म हो जाती है बुद्धि, हर एक विषय को निर्णय करने में समर्थ हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति भी, कोई भी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, योगी हो, कोई भी हो, तो गृहस्थी भी इस प्रकार का ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे तो इनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, व्यापार में बड़ी कुशलता प्राप्त हो जाएगी, हर एक विषय को निर्णय करने की योग्यता अपने आप ही हो जाएगी, किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज भी महाराज जी अपने सूक्ष्म रूप में हमें प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने जो अनमोल ग्रंथ हमारी भलाई के लिए लिखे हैं, उनका श्रद्धालुजन स्वाध्याय करके और योग निकेतन आश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। हे स्वामी, हे सतगुरु, कैसे करूं बखान। हे स्वामी, हे सतगुरु, कैसे करूं बखान। लिखना चाहूं हे पिता, लिखना चाहूं हे पिता, तुम्हारा चरित्र महान। छोटा मुंह है बात बड़ी, न बुद्धि है न ज्ञान। स्वयं आप
लिखाइए, मैं तो हूँ नादान। हे स्वामी हे सतगुरु, कैसे करूं बखान। पावन है करनी तेरी, पावन तेरा रूप, पावन है तेरी कथा, निर्मल मधुर अनूप। हे स्वामी हे सतगुरु, कैसे करूं बखान। लिखना चाहूं हे पिता तुम्हारा